परीक्षा के लिए हिंदी का गद्यांश कैसे बनाएं। आइए सीखेंगे कि गद्यांश आप लोग को कैसे बनाना है। और देखिए इसमें गद्यांश में 5 क्वेश्चन देता है और उसी तरह आप लोग को 4 गद्यांश देता है और 4 गद्यांश में आप लोग को 20 नंबर मिलता है। तो अगर आप लोग इसको समझ जाइएगा तो चारों गद्यांश को आप लोग 20 में 20 ला पाइएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एग्जाम में गद्यांश कैसे बनाना है। देखिए गद्यांश दिया हुआ है तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि अस्पताल में मैरी नाम की एक नर्स थी। वह अपने विवाह के दिन भी ड्यूटी पर थी। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह घर गई। 2 घंटे बाद उसका विवाह होना था। अब उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और वधू की पोशाक पहन ली। फिर वह गिरजाघर गई। रास्ते में उसने फूल खरीदे। वर विवाह के समय 10 मिनट बाद पहुंचा, लेकिन मैरिन ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो व्यक्ति अपने विवाह के अवसर पर भी समय का पाबंदी नहीं बरतता वह जीवन में ऐसा किस प्रकार कर पाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करके अपना जीवन बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। देखिए नहीं चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ी। वर बहुत लज्जित हुआ और उदास लौट गया। आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने में मात्र 1 मिनट है। देखिए हम आपको बताना है इसलिए यहाँ पर आप लोग को आराम से पढ़ना है। देखिए कैसे इसका आप जवाब देना है कि विवाह कहाँ होना था। विवाह कहाँ होने था। ऑप्शन देख लीजिए, वधू के घर में, वर के घर में, गिरजाघर में और अस्पताल में। तो देखिए अस्पताल तो हो नहीं सकता क्योंकि अस्पताल में मैरी जो है नर्स थी। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म उतारे, वधू पोशाक पहन ली और फिर वह गिरजाघर चल गई। यानी विवाह कहाँ होना था तो गिरजाघर में। इसका उत्तर ऑप्शन सी को कर देना है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, मैरी ने विवाह से पूर्व क्या नहीं किया। देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, वह वर को देखने गई। वह वर को देखने गई। तो देखिए वह वर के बारे में यहाँ पर नहीं कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उसने वधू की पोशाक पहनी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि देखिए यूनिफॉर्म उतारी और वधू के पोशाक पहन ली। यानी वधू की पोशाक पहनी थी। तो ये तक की थी, ये तो की थी। आगे देखेंगे, उसने अस्पताल से अपनी ड्यूटी की। अस्पताल में अपनी ड्यूटी की। तो देखिए अस्पताल में नर्स थी तो वह ड्यूटी पर थी। देखिए ड्यूटी पर थी तो ये भी सही है। और उसने फूल खरीदे। तो फूल खरीदे, देखिए रास्ते में उसने फूल खरीदे। तो ये तीनों हमारा सही होगा। तो क्या नहीं किया, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह वर को देखने गई। आप लोग ऐसे पढ़िएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग को आते जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से मैरी का विवाह से इनकार करने का प्रमुख कारण क्या था। देखिए मैरी का विवाह आप लोग पढ़ें तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि जो वर था वो 10 मिनट बाद पहुंचा था। तो देखिए कर्तव्य, समय, अनुशासन और अभिमान। तो देखिए वो समय के कारण ही विवाह से इनकार कर दिए थे क्योंकि वर जो था वो 10 मिनट बाद पहुंचा था। इसलिए वह समय निष्ठा के कारण मैरी विवाह से इनकार कर दिया था। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने विवाह के अवसर पर भी समय का पाबंदी नहीं बरतता वह जीवन में ऐसा किस प्रकार कर पाएगा। यहाँ ऐसा शब्द से क्या तात्पर्य है। ऐसा शब्द देखिए, ऐसा शब्द देखिए, फूल खरीदना, यूनिफॉर्म बदलना
गिरजाघर जाना और समय पर पहुंचना। तो देखिए वही क्वेश्चन कर रहा है, समय की पाबंदी यानी समय पर पहुंचना। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो फटाफट इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए 75वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जीवन में ऐसा किस प्रकार कर पाएगा, मैरी की उस उक्ति से उसके चरित्र के कौन सा गुण प्रकट होता है। देखिए स्पष्टवादिता, अभद्रता, वर के प्रति निरादर और अशिष्टता। देखिए वह वर के प्रति जो था स्पष्टवादिता था कि हमें वैसा वर नहीं चाहिए जो हमारा समय का पाबंदी नहीं हो। तो इस प्रकार आप लोग वो जो गद्यांश है उसको 20 में 20 कर पाएंगे। तो मेरा शुभकामना है कि आप लोग गद्यांश में भी 20 में 20 लाएं और हम मैथ पर मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए और इसी तरह शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।